नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। बुरहानपुर में उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों से संवाद करते हुए प्रदेश की उद्योग हितैषी नीतियों को विस्तार से प्रस्तुत किया और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव से ग्रीनको ग्रुप के कार्यकारी निदेशक नरसिम्हा राव बंडारू और उपाध्यक्ष नवीन कुमार ने मुख्यमंत्री निवास पर भेंट की। सम्मत भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई के निधन पर भी शोक जताया। सीएम मोहन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के गांव बोहरड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। वहीं उन्होंने जौहर दिवस पर वीरांगनाओं को नमन भी किया। बुरहानपुर जिले में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्यमियों से संवाद करते हुए प्रदेश की उद्योग हितैषी नीतियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। श्री परमानंद गोविंद जी वाला सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के साथ साथ उद्योग और रोजगार सृजन पर समान रूप से ध्यान दे रही है। उन्होंने बुरहानपुर क्षेत्र में कपास और केवल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की। इसके साथ ही निबोला स्थित टेक्सटाइल क्लस्टर को सब्सिडी जारी किए जाने की जानकारी दी, जिससे स्थानीय उद्योगों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निमाड़ क्षेत्र में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का आश्वासन देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार व्यापारिक कल्याण बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है, जो आगे चलकर जिला स्तर तक कार्य करेगा और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान भी करेगा। कार्यक्रम के बाद सीएम भाजपा के विजय उत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उत्सव मनाया। इस दौरान उन्होंने मंच पर बैठकर झालमुड़ी खाई और नेताओं को भी खिलाई। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रदेश के समग्र विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कैबिनेट में हमने अपने लिए भारत सरकार ने एक व्यापारी कल्याण बोर्ड की प्रदेश स्तर की बात करी और जिला स्तर तक आएगा, जिसमें सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने के लिए उस बोर्ड की भी स्थापना के बाद उसकी मदद भी मिलेगी। और उसके साथ साथ हमने भी बीते समय विकास समितियां बनाई कि इन्वेस्टर समिट होगी, जिसके आधार पर भविष्य में और बड़े टारगेट पे अपन चलेंगे। सरकार की सारी व्यवस्थाओं के वजह से ये जो आज हमने अपनी उद्यमी संवाद कार्यक्रम जो किया है, इसके आधार पर हम इसमें आगे भविष्य के सपने बुनने में बड़ी मदद करेंगे। 22-23 में 436.11 करोड़ का आपका उपलब्धि थी, अचीवमेंट था, लेकिन 23-24, 24-25 और 25-26 के चलते चलते ये 802 पे हो गया है, तो 2 साल में डबल हुआ है। तो ये हमारे लिए उसी प्रकार की आपकी उड़ान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ग्रीनको ग्रुप के कार्यकारी निदेशक नरसिम्हा राव बंडारू और उपाध्यक्ष नवीन कुमार ने मुख्यमंत्री निवास पर भेंट की। सम्मत भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा संबंधी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि ग्रीनको ग्रुप भारत की अग्रणी नवकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है और यह ग्रुप वर्तमान में शिवपुरी में सौर ऊर्जा संयंत्र और मंदसौर व रतलाम जिलों में पवन ऊर्जा संयंत्र संचालित कर रहा है। साथ ही नीमच जिले में गांधी सागर के पास 1920 मेगावाट क्षमता के भारत के सबसे बड़े पंप हाइड्रो स्टोरेज प्लांट का निर्माण भी 11,000 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रीनको ग्रुप ने मध्य प्रदेश में अपनी नवकरणीय ऊर्जा गतिविधियों को और अधिक विस्तार देने की इच्छा जाहिर की है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई के निधन पर शोक जताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सांसद पाटिल के गांव बोहरड़ा भी पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट समेत जनप्रतिनिधि और बीजेपी पदाधिकारी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सांसद और विधायक ने शहर के बाहर स्लॉटर हाउस स्थापित करने को लेकर सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जौहर दिवस के अवसर पर वीरांगनाओं को नमन किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रायसेन की वीरांगनाओं ने मृत्यु को वरण कर लिया, लेकिन मान को झुकने नहीं दिया। राजपूत वीरांगनाओं ने यह सिद्ध किया कि मातृभूमि और नारी की गरिमा सर्वोपरि है। उनका सर्वोच्च बलिदान सदा वंदनीय रहेगा।